अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ प्रोफेसर काशिफ मोहम्मद ख़ान और हम इकराज़ इनसाइट के प्रोग्राम में फ़राह महमूद राना को खुशामदीद कहते हैं। वेलकम फ़राह, थैंक यू। गुड टू सी यू आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। कैसा रहा आज आपका विज़िट इकरा में? बहुत अच्छा और बहुत अच्छा लगा स्टूडेंट्स की जो रिसर्च है, जो वर्क है और उसकी बेसिकली एग्जीक्यूशन कैसे करें, बहुत इम्प्रूवमेंट, वेरी नाइस। Very good, very good. So, Farah, the world knows you as an Asian miniature paint artist. एंड माशाल्लाह आपने पहले एनसीए से डिग्री ली, फिर आपने मास्टर्स डिग्री बीकन हाउस से ली एंड अभी आप करंटली पीएचडी स्कॉलर हैं. एंड देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ अवार्ड्स दैट माशाल्लाह यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ. अगर मैं पढ़ना शुरू करूं तो मेरा ख्याल है इंटरव्यू खत्म हो जाएगा. थैंक यू। बट आई थिंक इसमें अमंग अदर्स प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपको अचीव हुआ, तो थोड़ा सा हाईलाइट करें. ये आपको अवार्ड जब मिला तो किस बुनियाद पे मिला और कैसा फील हुआ, समथिंग अबाउट दैट. बहुत अच्छा फील हुआ और बेसिकली तो ये कि आपने सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट किया. आर्ट तो कर लिया आपने, मगर सोसाइटी को क्या दिया, तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो आर्ट के थ्रू क्या पैगामात दिए गए, फिर उसके अलावा आपने बाकी लोगों को जो आर्ट को प्रमोट कैसे किया. तो उस रेफरेंस में भी मैं कहूँगी कि मैंने कोशिश यही की है कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपने साथ बाकी भी जो आर्टिस्ट हैं उनको भी प्रमोट करूँ और उसी डायरेक्शन में मैंने फिर जो गैलरी स्टार्ट की कॉमसैट्स में, राइट, जिसका काफ़ी अच्छा एक रिस्पांस है इस वक्त में. हमने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काम किया और काफ़ी कोशिश की कि आर्ट को हर अंदाज में हम प्रमोट करें. जी, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जब हम आर्ट्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली उसको वो मुकाम नहीं मिल पाया और लोगों की वो अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो पाती एट टाइम्स के आर्ट के ज़रिए आप क्या क्या पैगाम दे सकते हैं या सोसाइटी में आर्ट का मुकाम क्या है. यू हैव बीन माशाल्लाह एसोसिएटेड विद टीचिंग. आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया पिछले मेरे ख्याल 20 साल. जी सर. और फिर आपने कॉन्सेप्ट्स में ये गैलरी भी कायम की. तो इज इट वन ऑफ अ काइंड एग्जांपल? आई एम श्योर एनसीए में होगी गैलरी, बट वैसे प्राइवेट सेक्टर के एंगल से देखा जाए तो क्या ये वन ऑफ अ काइंड एग्जांपल थी जो आपने इनिशिएट की, और इस गैलरी के थ्रू क्या क्या हुआ, थोड़ा सा उस पर हाईलाइट करें हमें. जी सर, इसमें हमने कोशिश ये की कि गैलरीज होती हैं यूजुअली हमारी सोसाइटी में, बहुत सी गैलरीज हैं, राइट, और उसमें ये है कि ज़्यादातर सिर्फ आर्ट को, आर्टिस्ट को प्रमोट किया जाता है. अब इस गैलरी को जब हमने बेसिकली स्टार्ट किया तो फिलॉसफी ही ये थी कि नॉट ओनली आर्ट, डिज़ाइन और आर्किटेक्चर. ओके. तो इनिशियली इवन मुझे याद है कि हमने ऑस्कर नमायर का के आर्किटेक्चरल प्लान्स भी हमने एग्जिबिट किए. दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि लोग यही समझते थे कि सिर्फ पेंटिंग्स या कोई कोई आर्ट रिलेटेड चीज़ें ही गैलरीज में होनी चाहिए. तो मुझे शुक्र है कि मैंने ये चीज़ उस वक्त में सोची और प्लान की कि नहीं, हमने डिज़ाइनर्स को भी लेके चलना है और फिर आर्किटेक्चरल इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स भी हम प्रोजेक्ट करेंगे, ताकि सोसाइटी को जितना देख सकें आप अच्छे करीब से कि आर्ट को हर पर्सपेक्टिव में लोग देखें और स्टूडेंट्स देखें. और कॉमसेट्स में तो अच्छी चीज़ ये भी थी कि सिर्फ हमारा एक विजुअल आर्ट्स का या आर्ट डिज़ाइन का एक नया प्रोग्राम था. जो कि वो आईटी रिलेटेड यूनिवर्सिटी और साइंसेस में वो बिल्कुल एक अलग से एक चीज़ थी. उसकी एब्जॉर्प्शन बड़ी मुश्किल थी. और इस गैलरी से अच्छी बात ये हुई कि स्टूडेंट्स जो बाकी डिफरेंट डिसिप्लिन्स के थे तो वो इंटरेक्ट करने लग गए, वो आर्ट को जानने लग गए. वेरी इंटरेस्टिंग. और आर्ट में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट हमने उसमें मुतारिफ करवाई, जिसमें सिर्फ ये नहीं था कि 2D 3D आर्ट फॉर्म भी, एनिमेशंस भी, फिल्म्स भी, हमने डॉक्यूमेंट्रीज भी, हमने इंस्टॉलेशंस और स्कल्पचर्स, एवरी फॉर्म ऑफ आर्ट वो हमने बाय द टाइम कोशिश की कि जितना भी हम एक डाइवर्सिटी के साथ इस गैलरी को चलाएं तो वो एक
अच्छा। हाँ, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि एक साइंस और टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर आर्ट को पहले मुतारफ़ कराना, फिर अपनी जगह बनाना और फिर एक इम्पैक्ट छोड़ के जाना, तो आई थिंक दैट्स समथिंग जी रिमार्केबल जिसके लिए आपकी तारीफ करनी चाहिए। थोड़ा सा मिनिएचर आर्ट जो आपकी स्पेशलाइजेशन भी रही, उसके हवाले से हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा एजुकेट करें कि ये स्टार्ट कहाँ से हुई और इस वक्त किस प्रोसेस में है, ग्लोबली इस वक्त ये कहाँ स्टैंड करती है, क्या ये बहुत लोकल इंडिया पाकिस्तान का ही आर्ट है या ये ओवरऑल दुनिया में फैल गया है, तो अ लिटिल बिट ऑफ दैट। इसमें ये है कि बेसिकली इसी रीजन की ये पहचान है, जो अगर आप बात करें पर्शियन आर्ट, मुग़ल आर्ट, ये स्पेशली इस इंडिजिनस आर्ट फॉर्म जो है वो इसी खित्ते की है। ओके। और मैं मेरी जो है आसान अल्फाज में मैं ये कन्वे करती हूँ कि आप ये हमारी आइडेंटिटी है, हमारी शनाख्त है, ये आर्ट फॉर्म। और जहाँ भी देख लें आप दुनिया में, जहाँ पे भी म्यूजियम्स में मिनिएचर है, वो आप देखेंगे कि वो सब इसी खित्ते से वो रिलेट किया हुआ है और इसी खित्ते का हिस्सा है। ओके। और 14th-15th सेंचुरी में ये था, उसके बाद से इम्प्रूवमेंट बहुत हुई। मुगल्स ने बहुत क्लासिकल टाइम जो था उसको मतलब उन्होंने उसका आगाज़ किया, और जैसे मुग़ल आर्ट में करते थे हम, मतलब वसलियों पे किया जाता था, पिगमेंट्स पे के साथ किया जाता था, रंग से लेके पेपर से लेके हर चीज़ जो है वो बाहाउस में जैसे म्यो स्कूल ऑफ आर्ट में करवाई जाती थी, जिसे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट सब कहते हैं, उसमें अभी भी वही प्रैक्टिस होती है। और मैं बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि उस्ताद बशीर अहम से सीखा हमने, फिर इमरान कुरैशी मेरे उस्ताद, जो इस वक्त में देखें, अगर न्यू ट्रेडिशनल मिनिएचर को देखें, उसके बाद न्यू मिनिएचर आर्ट हुआ, उसमें आप शाजिया सिकंदर को देख लीजिए, जो अमेरिका में इस वक्त में बहुत नाम उन्होंने पाकिस्तान का किया। फिर इमरान कुरैशी ने इंटरनेशनली बहुत मतलब पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जिस पे हम सबको फ़ख्र महसूस होता है। यकीनन। और उसके बाद अब जो है जितनी यंग जनरेशन है उनको मतलब ये तो आइडिया है कि ये पाकिस्तान इस वक्त में मिनिएचर में काफ़ी एक लीडिंग रोल में है, मगर इस आर्ट फॉर्म को करने के लिए बड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए। इट्स नॉट दैट ईजी जी। इसमें आपका एक टेम्परामेंट, एक एप्टीट्यूड होगा तो आप ये कर सकेंगे। और जो हमारी इस वक्त में जो यंग जनरेशन है, वो मैंने देखा है, महसूस किया है जी कि उनमें पेशेंस बहुत कम है। पेशेंस का तो मसला हो गया। और जी, और ये जो आर्ट फॉर्म है ना, ये कैथारसिस भी है बेसिकली। ओके, वो कैसे? देखें, आप कंसिस्टेंट रहते हैं, आपके अंदर बहुत सब्र होना चाहिए। आप एक पेंटिंग को लेके आप कई दफ़ा हफ्तों बैठ जाते हैं उसी आर्ट। अब उसमें मिनिएचर में ही देखें, नीम रंग की एक अपनी टेक्निक है, स्याह कलम अलग से है, बहुत मुश्किल है। फिर रंग जो है, जो गद रंग है, वो ज़्यादातर देखने में आता है, जो रंग है वो जिसे हम इंग्लिश में गोआश कहते हैं। ओके। अब पेपर बनाने से लेके रंगों को बनाने से लेके हर चीज़ आपने हाथ से करनी है। वाह। ठीक है, तो उसमें फिर अब ठीक है, आप एक्सपेरिमेंटेशन बहुत करते हैं लेटर स्टेज पे, और बहुत करते हैं, मैं खुद भी करती हूँ, बहुत से और अच्छे एमिनेंट आर्टिस्ट जो हैं वो बहुत कर रहे हैं, मगर बेसिक जो टेक्निक है उसको करने सीखने के लिए कि पर्शियन आर्ट की क्या स्टाइल था, मुगल्स का क्या स्टाइल था, राजस्थानी का क्या स्टाइल था, वो सारे स्कूल्स करने के लिए ना आप में बहुत सब्र होना चाहिए। और जो अब मतलब जो मैं देखती हूँ हमारे, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का ज़माना है, 30 सेकंड से ज़्यादा वीडियो हो तो हम स्वैप कर देते हैं। तो उसमें वाकई आप सही कह रही हैं, बड़ा चैलेंजिंग है। सो इफ अ यंग पर्सन जो यूनिवर्सिटी गोइंग है, वो मिनिएचर आर्ट पेंटिंग की तरफ आना चाहता है, तो उसको क्या रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, कितना लंबा अरसा हम सोच रहे हैं कि उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू रीच एट सम लेवल? सर, हम जो डिग्री कोर्स में करवा रहे हैं उसमें हमारी बेसिकली करिकुलम डेवलप ही इस तरह से किया जाता है कि सेकेंड ईयर फाइन आर्ट्स में हम आहिस्ता आहिस्ता एक टेस्ट डेवलप करते हैं मिनिएचर का। बिल्कुल इनिशियल जो है
छोटी सी उनकी एक कोर्स ऐसे डिज़ाइन किया जाता है जिसमें वो करेंगे, स्याह कलम करेंगे, पेंसिल स्केचिंग से स्टार्ट करके स्याह कलम या नीम रंग, ठीक। उसके बाद एडवांस लेवल पे फिर उनको गच रंग करवाया जाता है। फिर उसी के साथ साथ इंस्टॉलेशन उनकी इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी जाती हैं। और इस सारी चीज़ को ट्रेडिशनली भी हम कोशिश करते हैं कि जितना स्टूडेंट्स को सिखा सकें। उसके अलावा एडिशनली हम ये करते हैं कि डिजिटली भी हम उनको साथ साथ एजुकेट करते हैं। इंटरेस्टिंग जी, उससे होता ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो दोनों जो है मीडियम से कि ये तो मिनिएचर इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, और जो डिजिटल है दैट्स वेरी क्विक। तो उसमें वो अपनी स्पेस खुद ही आहिस्ता आहिस्ता बनाते हैं, मगर उनको जो उनकी स्किल पे भी हमारी अटेंशन होती है, फिर उसके अलावा उनकी क्रिएटिविटी पे भी, और उसके अलावा उसमें मज़ीद अगर वो उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन करनी है एडवांस लेवल पे, मतलब उन अपने थीसिस में, तो वो कर सकते हैं लेटर स्टेज पे। ज़बरदस्त। तो फरा, आप माशाल्लाह दुनिया के हर कोने में गई, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, हांगकांग। अभी आपकी मेरे ख्याल से 6th आप बता रही हैं सोलो होने जी, जा रही है हैम्बर्ग में, जर्मनी में। जी जी। तो उसमें किस किस्म की पेंटिंग्स आप लेके जाती हैं? मिनिएचर ही लेके जाती हैं या मिक्स होता है? और कितनी पेंटिंग्स होती हैं इस किस्म के सोलोज में, और कितने दिन चलती हैं? थोड़ा सा हमें उसको भी जी, अभी एक्चुअली जो डिपेंड करता है हर गैलरी की क्या रिक्वायरमेंट है। तो लास्ट जो मेरा शो था वहीं पे जर्मनी में, उसमें मैंने डिजिटल भी साथ में यूज़ किया, आर्ट फॉर्म, और साथ में मिनिएचर प्योरली, ठीक है। तो उसके अलावा हमारी जो सोलो की रिक्वायरमेंट है, मेरा ज़्यादातर फोकस ये होता है कि मैं टेक्निक भी करूं फोकस के साथ, मतलब उसको भी एक तरह से, बिकॉज़ मेरी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि मैं दूसरे कल्चर में, क्योंकि दूसरे कल्चर में आप जा रहे हैं, आपने एक कल्चरल एक्सचेंज है, तो उसमें आप अपने आर्ट को शेयर करें। राइट। और वो जो आर्ट फॉर्म है उसका एक जो उसकी अपनी शनाख्त है उसके साथ शेयर किया जाए। तो इसमें जो कॉन्सेप्चुअल वर्क होता है, जैसे अभी जो मेरा काम है वो ज़्यादातर बेसिकली है क्लाइमेट पे एंड ट्रस्ट पे, मतलब नेचर विद मतलब बेसिकली नेचर, और इस सारी चीज़ में हमारा जो है ट्रस्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इंटरेस्टिंग जी, इंटरेस्टिंग। ये इस पे है जो आने वाला शो है। उसके अलावा प्रीवियसली जो एग्जीबिशंस थी उसमें मैंने क्लाइमेट पे क्योंकि काम किया था, तो ट्री ऑफ लाइफ से स्टार्ट हुआ, देन ट्री फॉर लाइफ, एंड दिस इज द थर्ड वन। ओके ओके। यहाँ आपने नेचर के हवाले से बात की, तो मैं देख रहा था कि आपकी जो रिसर्च है इस वक्त, उसका जो फोकस है वो है हाउ टू क्रिएट अवेयरनेस थ्रू आर्ट रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। और आजकल हम देख रहे हैं यूरोप किस किस्म की हीट वेव से गुजर रहा है। एल नीनो की बात हो रही है कि वो हिट करेगा, और उससे बड़े गज़बनाक किस्म के मामलात होंगे दुनिया में। तो पाकिस्तान को भी हम बहुत सारे अंदाज से देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बहुत एडवर्सली हर्ट कर रहा है। तो आर्ट इसमें किस हवाले से रोल प्ले कर रहा है और कैसे कर सकता है? क्या आप काम कर रही हैं इसमें? सर, आर्ट में जैसे मैंने अभी जो सीरीज आपको भी शेयर की हैं, वो उसका बेसिकली ट्री ऑफ लाइफ एंड ट्री फॉर लाइफ, इसमें देखिए ऑफ और फॉर का डिफरेंस। ऑफ एंड फॉर का। तो उसमें ये जो सीरीज ऑफ एग्जीबिशंस हैं, इसमें बेसिकली है ही बेसिक ये था कि क्लाइमेट में आपका जो दरख्तों का क्या रोल है, स्पेशली इस खित्ते में, राइट। कि दरख्त क्यों उगाने चाहिए और उनकी क्या क्या उनके प्लांटेशन से क्या फवायद होते हैं, और उनको कट करने के क्या नुकसान क्या हैं। नुकसान? ये एक सिंपलर सा, एक सिंपल समझ लीजिए कि ये एक वे है कम्युनिकेट करने का। ट्रू। उसके बाद अब एडवांस लेवल पे अगर हम देखें तो ये सिर्फ आप एक दरख्त नहीं काटते, आप इतने साल काट देते हैं, ठीक है। और उन सालों में अब आप मुझे बताइए कि आप कट करके जब आप कहते हैं कि ये हम और दरख्त लगा देंगे, तो वो क्या 30-40 साल वो एकदम से अपना वो उस तरह से सोसाइटी में वो असरअंदाज हो सकता है? नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है। तो ये है तो छोटी सी चीज़, तो मगर अगर आप सोचें तो इसमें बड़ी सोच है।
हाँ, बहुत बड़ा फूड फॉर थॉट है ये। जी। और फिर उसमें अभी जो स्पेशली जैसे मेरी रिसर्च है कि हम एज एन आर्टिस्ट हम क्या रोल प्ले करें। आर्ट जो मेरे नज़दीक है कि आप अक्सर आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि वो बस आर्ट करते हैं और सेल करते हैं और बस। मगर मुझे ये फ़ील होता है क्योंकि मेरा हमेशा से जो मेरी सोच रही है वो इसी पे है कि सोशो पॉलिटिकल इश्यूज़ पे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, वुमेन वायलेंस पे काम किया है और जो करंट इश्यूज़ हैं सोसाइटी के उनको भी मैंने हाईलाइट किया है। वेरी नाइस। हमेशा से। तो अभी जो हमारी सोसाइटी भी नहीं, ये तो एक ग्लोबल इशू है। ये तो ग्लोबल इशू है इस वक्त। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो हैं हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत से इक़दामात होते हैं और बड़े लेवल पे होते हैं। मैंने बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं, बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं, वर्कशॉप्स देखते हैं। फिर उसके बाद होता क्या है इम्प्लीमेंटेशन पे। देखिए हमें तो सबको पता है कि क्या चीज़ हो रही है, मगर ग्रास रूट लेवल पे मैं अक्सर जब भी कभी जाएं आप नॉर्दर्न साइड पे जाएं या कुछ ऐसे, तो अक्सर लोग बगैर सोचे समझे काट रहे होते हैं दरख्त, बड़ी बुरी तरह दरख्त कट रहे हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है वो पानी को किस तरह से ज़ाया करते हैं। और इन सारी चीज़ों के जो नुकसानात हो रहे हैं, आप जो लेयरिंग है, जो ओजोन लेयर है, उसके अलावा आप माउंटेन साइड आप ग्लेशियर मेल्टिंग का देख लीजिए, तो ये सारी चीज़ें रफ्ता रफ्ता मतलब हमारे लिए बहुत मुश्किलात खड़ी कर रही हैं, जिसका जो अंदाज़ा एक ग्रास रूट लेवल पे किसी को नहीं है। और उस लेवल पे अवेयरनेस क्रिएट करनी मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। और वो चाहे आर्ट के उसमें करें, और आर्ट सिर्फ इस तरह से नहीं कि सिर्फ आप पोस्टर्स लगा दें, आप डॉक्यूमेंट्रीज़, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाएं। मेरा तो बल्कि मैं तो मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये कहूँगी कि आप जैसे CTA की बसेस हैं, उसमें शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाएं जो मतलब जो एटलीस्ट आपके थिंकिंग प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग कर सकें कि यू हैव टू बी सेंसिटिव अबाउट दिस थिंग। अदरवाइज जैसे हम इस्लामाबाद में हैं या और सिटीज़ में हैं, हम बहुत बुरी तरह से मुतासिर होंगे। तो ये चीज़ बड़ी अहम है। और आर्ट में मेरी यही कोशिश है कि अब नेक्स्ट जो है ना कि अवेयरनेस के लिए मैंने अपने आर्ट को इस्तेमाल करना है, और देखिए किस तरह। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। बल्कि मैं शायद आपसे ये पूछता आखिरी में सवाल कि आप यंग हमारा जो ऑडियंस है उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, बट आई थिंक ये जो आपने आखिर में बात की है कि इग्नोरेंस से कुछ नहीं होगा, बड़ा ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को हाईलाइट करें। और अब ये ग्लोबल फिनोमेना है, सिर्फ लोकल नहीं है। हमारे यहाँ लोग अक्सर दरख्त लगाने आते हैं तो हम कहते हैं हमारे तो यूनिवर्सिटी में जगह नहीं है, कहीं बाहर लगा लें। और आई थिंक उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस यही थी कि भाई ग्रीनरी से ना सिर्फ टेम्परेचर मुतासर होता है, खूबसूरती आती है, बल्कि ये लाइफ इन इटसेल्फ है और इसको चांस देना चाहिए ग्रो करने का। सो एनी लास्ट वर्ड फराज जो आप कहना चाहें? थैंक यू फॉर कमिंग फॉर द ज्यूरी टुडे एंड investing so much of your time. Any last message to our youth of today? यूथ के लिए मैं स्पेशली कहूँगी, क्योंकि मैं पढ़ाती भी हूँ और बहुत डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ, कि हम सबको रिस्पॉन्सिबल होना है इसमें। और हमें बहुत मतलब कहते हैं ना कि बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है सोसाइटी में, अदरवाइज इसके बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे। बहुत खतरनाक। और इस वक्त पूरी दुनिया केओस में आई हुई है, अगर आप देखें जी तो, बिल्कुल ऐसा ही है। एवरीबडी, एवरी सिंगल सोल हैज टू प्ले द पार्ट नाउ। एग्जैक्टली। और इसमें आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम करने के लिए आप ये नहीं कह सकते यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। आपको एक पॉजिटिव रोल प्ले करना है एंड बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और ये कि हर फील्ड में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्ट के उसमें, हर एक ने अपना जो है अपने हिस्से का रोल प्ले करना है। जी बिल्कुल। फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कमिंग ईयर्स ऑफ द सोसाइटी एंड द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। एग्जैक्ट। थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल मैसेज। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। इकराज इनसाइट की तरफ से थैंक यू वेरी मच टू द ऑडियंस। अल्लाह हाफिज।